नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। और हम इस YouTube चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स और GS दोनों को कवर अप कर रहे हैं, फिलहाल लॉकडाउन के बाद भी और लॉकडाउन से पहले भी, ठीक है। और धीरे धीरे इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आगे की सारी चीज़ें जितनी भी आपके प्रैक्टिस सेट्स होंगे, चाहे कोई एग्जामिनेशन का रिव्यू होगा, चाहे आपका रीजनिंग होगा या हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, सारा प्रयत्नरत है, हम उस पर काम हम कर रहे हैं और आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, आप जैसे जानते ही हैं, ये मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहा हूँ मैं। और मेंस्ट्रुएशन का ये क्या है, हमारा पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन आपको बताया था, पार्ट नंबर 2 में इंट्रोड्यूस कराया था आपको ट्राइंगल से कि ट्राइंगल कैसे कैसे हो सकते हैं, ट्राइंगल एंगल बेस्ड कौन से होते हैं, ट्राइंगल हमारे साइड बेस्ड कौन से होते हैं। तो इसमें क्या काम करूंगा मैं आपको बताता हूं, इसमें जो बेसिक फॉर्मूले बताता हूं ट्राइंगल के एरिया के, यानी कि इसमें आपको समझ लेना बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के जो एरिया के जो फॉर्मूले होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा। ट्राइंगल के जो एरिया के बेसिक जो फॉर्मूले होंगे मैं उसको डिस्कस करूंगा इसमें, ठीक है ना। इसमें आप समझिएगा, देखिए क्या है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले ट्राइंगल की अगर बात करें इक्विलैटरल ट्राइंगल की, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका मीन्स होता है हमारे पास विषम बाहु, नहीं इक्विलैटरल मत करो अभी फिलहाल, अभी आप नॉन इक्विलैटरल को करो। नॉन इक्विलैटरल का मतलब होता है हमारे पास स्केलन ट्राइंगल। क्या होता है वो, स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल क्या होता है हमारा, विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एक बात समझिएगा ध्यान से। अभी मैं आपको समबाहु त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इस पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसके सवाल कुछ ज्यादा आए हुए हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल एरिया के, इसके बेसिक फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने स्केलन ट्राइंगल की बात कर ली, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज की बात कर ली। इसमें मैंने आपको बताया भी था कि एक विषम बाहु त्रिभुज जो होता है हमारा, ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं हमारी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, अलग अलग होती है। अगर मान लीजिए ये साइड हमारी ए है, ये साइड हमारी बी है और ये साइड हमारी क्या है, सी है। स्केलन ट्राइंगल का मींस क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु से आप समझ पा रहे होंगे कि जिसकी भुजाएं क्या होती है हमारी अलग अलग होती है, वो हमारा त्रिभुज कैसा कहलाता है, स्केलन ट्राइंगल कहलाता है, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि इसके ए के सामने ए हो गया, बी के सामने बी ले लिया मैंने स्मॉल, और सी के सामने मैंने स्मॉल सी साइड ले ली, ठीक है। अब इसके एरिया की बात करता हूं। देखिए एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया समझिएगा अच्छे से आप। उसका एरिया इक्वल टू होता है, एरिया कहते हैं किसे हम, क्षेत्रफल को। क्या कहते हैं, एरिया किसे कहते हैं हम, क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल और पैरामीटर दो ही काम करेंगे हम 2D पर, आपको जैसे पता है कि क्षेत्रफल पर और परिमाप पर हम काम करेंगे। क्षेत्रफल एरिया, एरिया इक्वल टू होता है इसका अंडर रूट। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखना, सबसे बेसिक फॉर्मूला, किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसा भी ट्राइंगल हो, इस फॉर्मूले से आप सारे एरियाज निकाल सकते हैं। एस माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। और यहां पर S क्या है, जहां पर वेयर S का मीन्स है हमारा सेमी पैरामीटर। क्या मीन्स है इसका, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मीन्स है इसका, सेमी पैरामीटर का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। समझिएगा ध्यान से, अर्ध परिमाप। क्या मतलब हो गया इसका, अर्ध परिमाप। अब आप समझिए परिमाप किससे कहते हैं। अगर मैं परिमाप की बात करता हूं इस वाले ट्राइंगल की, परिमाप यानी कि पेरीमीटर की बात करता हूं, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, यानी कि जितनी भी बाउंड्री होती हैं किसी भी डायग्राम की, उनका जो योग होता है वो हमारा क्या होता है, पैरामीटर होता है। जैसे कि इसमें देखिएगा, ये साइड क्या है इसकी, ए है, ये साइड क्या है, बी है, और ये साइड क्या है हमारी, सी है। तो हम पैरामीटर क्या कहेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि परिमाप क्या कह देंगे इसका, ए प्लस बी प्लस सी। और अर्ध परिमाप, देखिए इससे नाम से ही पता चल रहा है कि पैरामीटर का आधा, अर्ध परिमाप का मतलब पैरामीटर का आधा, यानी कि एस किसे डिनोट कर रहा है, हमारा अर्ध परिमाप को। तो एस इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई
2। क्या हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। मैं एक बार दोबारा आपको बता रहा हूं कि स्केलेन ट्राइंगल एक विषमबाहु त्रिभुज होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइडें क्या होती है हमारी अलग अलग होती हैं, अलग अलग साइडें होती हैं। तो उसका जो परिमाप होता है, पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है, तीनों साइडों का योग होता है। जितनी भी साइड होती है अगर उनका हम योग कर देते हैं तो 2D डायग्राम का वो परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस क्या हो गया, ये हमारा c हो गया। अब हम पर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या होगा इसका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वेयर एस, एस क्या है, देखिए एस समझिएगा, एस परिमाप नहीं है, एस का मीन्स है इंग्लिश में सेमी पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर किसे कहते हैं हम, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब है जो भी इस डायग्राम का परिमाप है उसका आधा हिस्सा। तो a प्लस बी प्लस सी तो परिमाप हो गया, और उसका आधा किसे करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा हमारा अर्ध परिमाप कहलाएगा। देखिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी को डिजिट लिख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। मान लीजिए मैंने कह दिया वैल्यू कुछ ना कुछ इसकी मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया a बराबर 12 बोल दिया, b बराबर 10 बोल दिया, ठीक है, और c बराबर अलग अलग सारी बातें होनी है। ठीक है, ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, और c बराबर हो गया हमारा 14। सेंटीमीटर में लिख लीजिए सारी बातें, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। अब मुझसे क्या पूछा गया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए या त्रिभुज का परिमाप बताइए। देखिए परिमाप क्या होगा आप बताइए, परिमाप पैरामीटर बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। अगर परिमाप आपसे पूछता, सिर्फ क्या पूछता है, परिमाप। देख क्या चीज पूछ सकता है, दो चीजें पूछेगा, मैं यहां लिख देता हूं। एरिया आपसे पूछ लिया इस त्रिभुज का, और जी पैरामीटर आपसे पूछ लिया इस त्रिभुज का। तो परिमाप हम कैसे निकालते हैं कि तीनों का योग कर लेते हैं। तीनों का योग कर लीजिए जी, 14 प्लस 10 प्लस 12 कितना हो गया, देख लीजिए यहाँ पर ये 36 कितना हो गया हमारे पास, 36 कितना आ गया है, 36 आ गया। ये बात समझ पा रहे होंगे। 14 और 10 24, 24 और 12 कितना होता हमारे पास, 36 होता। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा परिमाप का, परिमाप कितना हो जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, इसको हमें किस में लिखना होता परिमाप को, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये किसकी यूनिट होती है, हमारे परिमाप की यूनिट होती है। तो हमारा परिमाप का आंसर आ गया। अब आप मुझे बताइए, जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, ए भी वैल्यू है, बी की भी वैल्यू है और सी की भी वैल्यू है, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी नहीं है, एस की। और एस इज इक्वल टू क्या होता बताइए भाई, एस इज इक्वल टू होता ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 36, और 36 डिवाइड बाई 2, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 18। यानी कि s बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी हमारे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम वैल्यू पुट कर देते, देखिए s बराबर कितना हो गया हमारे पास, 18। क्या हो गया, 18 माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 लिख लेते हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जो बच्चा कभी मेंस्ट्रुएशन ना भी पढ़ा हुआ होगा वो इस चैनल या इस यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से पूरी मेंस्ट्रुएशन को जीरो से हीरो तक पढ़ पाएगा। ठीक है ना। s माइनस कितना हो गया, a हो गया, s की वैल्यू देखिए दोबारा कितनी आ गई, 18। b की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, यहाँ पर b की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू कितनी है, 10 है। और फिर ऐसा आ गया s कितना, 18 माइनस c की वैल्यू कितनी हमारे पास, 14 है। सोल्व करिए भाई, इसको सोल्व हम करेंगे इसे। देखिए यहाँ पर 18 हो गया, मल्टीप्लाई 18 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। 18 में 10 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। 18 में से कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब कुछ नहीं है, इसका अंडर रूट का मीन्स हम निकाल लें। कैसे निकालते देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। देखिए 18 को हम 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, बड़े प्यार से आप समझ पा रहे होंगे। 9 दूनी 18 क्यों लिखा, क्योंकि 9 का अंडर रूट 3 मुझे मालूम है। मल्टीप्लाई 6 को मैं 2 तिया 6 लिख सकता हूं, और मल्टीप्लाई 8 को 4 दूनी 8 लिख सकता हूं, और 4 को मैं 4 ऐसे ही लिखा रहने दूं। अब पेयरिंग करूंगा मैं, देखिए पेयरिंग कैसे करूंगा, देखिए ध्यान से भाई। पेयरिंग जब करेंगे हम, इस 9 का, इस वाले 9 का, ये 9 ध्यान से देखो, इस 9 का अंडर रूट जब करोगे आप तो कितना निकल आएगा बाहर, 3 निकल आएगा भाई। 9 का आप अंडर रूट करोगे कितना निकल आएगा, 3। इन दोनों का अंडर रूट निकालोगे, इन दोनों का अंडर रूट, यानी कि ये 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 को बाहर निकालोगे रूट के तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, अब आप मुझे बताइए, ये 4 है और ये 4 है, एक पेयर ये बन गया,
अंडर रूट में पेयर ही तो बनाते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए अंडर रूट में करते क्या है, 3 × 3 है, अगर ये एक पेयर बन गया तो बाहर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही 4 × 4 दिया हुआ तो बाहर क्या आ जाएगा, 4। और अंडर रूट में देखिए क्या बच गया, 3 अकेला बच गया और 2 अकेला बच गया, यानी कि ये 2 वैल्यू बच गई हमारी, 3 दूनी कितना हो गया, ये 6 हो गया। इतनी बात समझ पाए होंगे, बराबर लिख दीजिए आंसर। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना है, 24 √6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या लगाएंगे हम, वर्ग सेंटीमीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें हम, वर्ग सेंटीमीटर लगाएंगे। वर्ग सेंटीमीटर क्यों लगाते हैं, एरिया की जो यूनिट्स होती हैं हमारी, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर या फिर किलोमीटर का स्क्वायर, ये होती हैं। तो आप अच्छे समझ पाए होंगे स्केलन ट्राइंगल के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, अगर तीनों को जोड़ लेते हैं तो परिमाप हो जाता है, और तीनों को जोड़कर आधा कर देते हैं तो एस की वैल्यू यानी कि सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप हो जाता है। और जब हम उसका एरिया निकालते हैं तो एरिया कैसे निकलता है, √S, S - A, S - B, S - C से निकलता है। ठीक है, तो यहां से हमने सारी वैल्यूज अलग अलग एक क्वेश्चन इस पर भी करा दिया है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। आपके समझ में आ गया होगा स्केलन ट्राइंगल के बारे में कि अगर स्केलन ट्राइंगल से हमें सवाल आया तो कैसे सवाल आएगा, हमें या तो पैरामीटर निकालने के लिए आएगा या फिर सवाल किस पे आएगा, हमारा एरिया निकालने के लिए आएगा। यानी कि अभी तो हम बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, आगे भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे ट्राइंगल पर ही, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक से लेकर टफ तक लेके जाऊंगा, क्योंकि जब तक बेसिक आप सीखोगे नहीं तब तक आप अच्छा उस पर काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है किसको, जो आर्ट स्ट्रीम के बच्चे होते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे होते हैं। तो इसलिए इन चैप्टरों को थोड़ा डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, टीचर्स को भी बेसिक्स बताने पड़ते हैं। बेसिक्स नहीं जैसे जिसको आते हैं तो उनको बड़ा आसान लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा आसान बात बता रहे हो, और आपका भी टाइम आएगा, आप टेंशन मत लो, आपके लिए भी मैं सारे कंटेंट लेके आऊंगा, जितने भी कंटेंट आपने सोचे भी नहीं होंगे वो सारे कंटेंट मैं इन वीडियो के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरी बात आते, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के बाद बात कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अच्छे समझना इसको, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आइसोस्केल, आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल। इंग्लिश वालों के लिए भी और हिंदी वालों के लिए दोनों को मैं लैंग्वेज आसान कर दूंगा, हिंदी भी और इंग्लिश दोनों चीजें बताऊंगा। और जो इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा मैं इस चैप्टर की, वो पीडीएफ भी आपको बाइलिंगुअल होगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप मेरे टेलीग्राम पेज मुकेश सर, मैथ्स विद मुकेश सर या द MS स्टडी क्लास से आप सिंप्लीफिकेशन की वहां से देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन मैंने डाल दी है, अब मेंसुरेशन की भी इसके जस्ट डाल दूंगा। ठीक है, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, आइसोस्केल ट्राइंगल की। आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है, पहले आप ट्राइंगल बना लीजिए। आइसोस्केल ट्राइंगल होता है, अच्छे समझिएगा बहुत ध्यान से, आइसोस्केल ट्राइंगल होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने सपोज करिए मान लिया कि हमारे पास दो भुजाएं AB बराबर AC हैं, AB बराबर क्या है, AC, यानी कि ये दो भुजाएं क्या है हमारे, सपोज करो बराबर है, मैंने ये मान लिया। अगर मैंने बराबर मान लिया तो मान लीजिए इसका नाम मैंने A रख दिया, तो इसका नाम भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, A ही रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भुजा इन दोनों के बराबर नहीं है, यानी कि इन दोनों का नाम क्या होगा, इस तीसरी वाली भुजा का अलग होगा। यानी कि दो भुजाएं समान होती हैं तो तीसरी भुजा असमान भुजाओं से असमान होती है, यानी कि अलग होती है। यानी कि ऐसा कोई ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर ना हो, वो ट्रायंगल हमारा कैसा कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC इक्वल टू मैंने क्या माना है, A माना है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बात आपको बता देता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी कैसा भी ट्रायंगल है, मुझे नहीं पता कैसा ट्रायंगल है ये, कैसा भी ट्रायंगल है, अगर उसकी दो साइडें बराबर हो, मान लीजिए मेरे पास दोनों ये साइडें बराबर है, ये साइन लगा दिया साइडें बराबर का, अगर ये दोनों साइडें बराबर हो और इस बराबर वाले साइन के बीच वाला जो शीर्ष है, ये शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं B नाम का, तो ये B वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से अगर मैं सामने वाली भुजा पर लंब डालता हूं, क्या बोलते हैं इसे, लंब। लंब कितने डिग्री का होता है हमारा, 90 डिग्री का। अगर मैं लंब डालता हूं तो लंब इस भुजा को क्या कर देगा, आधा आधा कर देगा, यानी कि ये लंब माध्यिका का भी काम करेगा।
मीडियन का भी काम करेगा। किसका काम करेगा? ये मीडियन का काम करेगा। और लंब किसे बोलते हैं? परपेंडिकुलर को, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, क्लियर है, परपेंडिकुलर। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी यहां पर कि दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। देखिए एक बात समझिएगा, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है और मैंने कह दिया कि ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अलग अलग भुजाएं हैं, और मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो देखिए अब ये आधा आधा नहीं करेगा, अब ये इन दोनों भुजाओं को आधा आधा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आ रहा है उस वर्टेक्स की जो एडजेसेंट साइड से संलग्न साइड है वे बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होती, ये ए है और ये भी अगर ए होता तो ये क्या कर देता? आधा आधा कर देता। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपके। यानी कि अगर ये दो साइडें बराबर है, उन दो साइडों के बीच शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब माध्य का कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। यानी कि परपेंडिकुलर किसका काम करता है? हमारा मीडियन का काम करता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, ये वाली बात। देखिए इसी से हम रिजल्ट निकालेंगे इस काम, इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे, है ना। उस फॉर्मूले को आप अच्छे से समझना। अब देखिएगा, आप मुझे बताइएगा, अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर डालता हूं, क्या डालता हूं? परपेंडिकुलर डालता हूं। तो परपेंडिकुलर डालूंगा तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि सर ये ए है और ये ए है, दोनों भुजाएं बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर ये बी है तो ये b/2 और ये b/2, यानी कि आधी इधर और आधी इधर। कोई दिक्कत नहीं है आपको, इतनी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अगर मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा, देखिए सारी बातें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं एक दूसरे, सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मैं आपको समझा देता हूं। पहले थोड़ी सी बात पाइथागोरस के बारे में भी, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? एबीसी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्राइंगल में ही वर्क करती है। और ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं हम इसे? हाइपोटेनस। ये हमारी परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। ये बेस भी हो परपेंडिकुलर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन अभी मैंने बोल दिया ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? बेस हो गया। बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? आधार। और इसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश हिंदी में? लंब बोलते हैं। ध्यान से देखते ना, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय की बात करता हूं तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए यहां पर कैसे लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। सारे लोग जानते होंगे लेकिन तब भी मैं आराम से बता रहा हूं, सारी चीजें बिल्कुल मिसमैच नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h क्या है हमारे पास बताइए? कर्ण। h क्या है? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारे पास? लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो गया? ये लंब का स्क्वायर। और यही क्या होती है हमारे पास? पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये बहुत जगह काम आएगी। देखो यहाँ 90 डिग्री बना है तो यहाँ पर ये काम आएगी। तो मैंने इसलिए पहले पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ा दी। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सब लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत इसकी में नहीं है। देखिए ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय जो मैं आपको बता रहा था आपको, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय से मैं आपको इसका डेरिवेशन करा रहा हूं, इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन करा रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन ने इसका फॉर्मूला ही डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है, ठीक है ना। डायरेक्ट कह दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी समान भुजाएं ए है और असमान भुजा बी है, तो निम्नलिखित में से क्षेत्रफल कौन सा होगा? ऐसा सवाल एग्जाम ने पूछा हुआ है, तो मैं आपको डेरिवेट करा के दिखा रहा हूं पूरा इसको। एक बात और समझ लीजिए इससे पहले, देखिए क्या बात समझनी है आपको। एक बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। बेसिक फॉर्मूला क्या क्या होता है आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमारा न्यूनकोणीय है, ये ट्राइंगल हमारा समकोणीय है, समझ पा रहे होगे, मैंने कल बताया भी था। और ये ट्राइंगल हमारा क्या है? अधिक कोणीय है। ये ट्राइंगल कैसा हमारा? अधिक कोणीय। यानी तीन टाइप के ट्राइंगल मैंने बना दिए यहाँ पर। एक तो बना दिया हमारा न्यूनकोणीय, एक बना दिया समकोणीय, एक बना दिया हमारा अधिक कोणीय। यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल बन गए। अगर देखिए एक बेसिक फॉर्मूला जो एरिया का होता है, एरिया का एक बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया बराबर 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एक क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। ये कब अप्लाई होगा, जब आपको बेस दे रखा होगा और हाइट दे रखी होगी, बेस दे रखा होगा और हाइट दे रखी होगी। ये बेस हो गया और ये क्या होगी इसकी हाइट हो गई, ये बेस हो गया इसका और ये क्या होगी, यहां से एक परपेंडिकुलर डलेगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी। तो इतनी बात समझ पा रहे होंगे, यानी कि जब किसी फॉर्मूले जब किसी ट्रायंगल का हमें आधार दे रखा होगा और ऊंचाई दे रखी होगी तो हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया बराबर 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई। इतनी बात समझ पा रहे होंगे। देखिए हाइट क्या होती है, मैं आपको पहले तो हाइट बता देता हूं। हाइट क्या होती है, हाइट होती है हमारी जो हमारा टॉप वर्टेक्स होता है, टॉप वर्टेक्स यानी किसी भी डायग्राम का टॉप वर्टेक्स सबसे ऊपरी शीर्ष जो होता है, उस शीर्ष से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उस शीर्ष से वर्टिकल एक परपेंडिकुलर डाला जाता है। उस शीर्ष से जहां हमारा बेस होता है, उस शीर्ष से, जैसे ये शीर्ष है हमारा, ये हमारा शीर्ष हो गया इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल के शीर्ष से ये जो बेस है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल के बेस पे क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है। आप देख रहे होंगे ये हमारा क्या है, हमारे पास बेस है और इस बेस से इस शीर्ष से क्या डाला गया है, इस बेस पर हाइट डाली गई है, परपेंडिकुलर डाला गया है। ऐसे ही यहां पर हमारा क्या हो गया, ये शीर्ष हो गया और ये 90 डिग्री क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई। यानी कि हाइट जो होती है हमारी एक लंबिक दूरी होती है। क्या होती है, लंबिक दूरी, और टॉप शीर्ष से यानी कि टॉप वर्टेक्स से। क्लियर है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, हिंदी वाले, एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। आधार मल्टीप्लाई क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। दो बातें मैंने आपको बता दी। अभी मैं आपको समद्वि बाहु त्रिभुज के बारे में बता रहा था, आइसोस्केल ट्रायंगल के बारे में बता रहा था, और इस ट्रायंगल से बताने से पहले मैंने आपको दो बातें बताई हैं। एक तो बताई है पाइथागोरस, पाइथागोरस इक्वल टू क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हमारे पास अगर कैसा भी ट्रायंगल हो, न्यून कोणीय, अधिक कोणीय, समकोणीय, अगर उसमें बेस और हाइट गिवन है तो हमारा जो एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, ये बेसिक बातें। तो एक फॉर्मूला बेसिक कौन सा हो गया, अंडरवुड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एक फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए अब देखिएगा, इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए इस ट्रायंगल का एरिया, अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करता हूं, अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करता हूं, ये समद्वि बाहु त्रिभुज है, अगर मैं इस आइसोस्केल ट्रायंगल के एरिया की बात करता हूं, आप कहोगे 1/2 आधार बी और मल्टीप्लाई ऊंचाई। और ऊंचाई क्या होगी इसमें, यही तो ऊंचाई होगी इसमें, बताइएगा, ये परपेंडिकुलर ही तो है, और परपेंडिकुलर या लंबिक दूरी क्या होती है हमारी, ऊंचाई होती है। तो 1/2 और हमारे पास क्या हो गया, आधार गुणा ऊंचाई हो गई। अब मुझे बताओ, अगर इस h की वैल्यू मुझे मिल जाए कहीं से, अगर मुझे इस h की वैल्यू मिल जाए तो क्या मैं h की वैल्यू इसमें पुट करके एरिया का फॉर्मूला बना सकता हूं? तो आप कहोगे सर बना सकते हैं, लेकिन h की वैल्यू कैसे मिलेगी? आप देखिएगा h की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा सा इस साइड में निकाल देता हूं h की वैल्यू। देखिए यहां पर निकाल देते हैं, कहीं से भी निकाल लीजिए आप h की वैल्यू, बहुत ध्यान समझना। ये हमारा h है, बहुत ध्यान समझना। ये हमारा परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री है, ये हमारा बेस है और बेस आधा है इसका, ध्यान देना। ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, इस ट्रायंगल को ले लो, चाहे आप इस ट्रायंगल को लो, कोई से भी ट्रायंगल को ले लो, आपका जो हाइट होगी वो सेम निकल के आएगी। और ये क्या हो गया हमारे पास, a हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, a हो गया। अब मुझे बताइएगा 90 डिग्री के सामने क्या होता, कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये हाइट हो गई और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो फॉर्मूला लगा सकता हूं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं। पाइथागोरस प्रमेय आप नाम लिख लीजिए, इसका a है, ये C है। अगर मैं इसे D पॉइंट कह दूं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, D हो जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, a स्क्वायर क्यों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो जाएगा b²/4, क्योंकि ये b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझते रहिएगा। और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, h², प्लस क्या हो जाएगा, h²। तो ये बाया पाइथागोरस हमने निकाल दिया, a² बराबर b²/4 प्लस के h²। अगर मैं यहां से h की वैल्यू निकालूं, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मैं यहां से h की वैल्यू निकालूं तो आएगी a² माइनस b²/4, ध्यान देख लेना, a²
ए स्क्वायर ये घट जाएगा इधर जाके, और एच की वैल्यू निकालनी तो ये एच स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब एच की वैल्यू निकालने क्या लग जाएगा, इस पे अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। आप आराम से निकाल के देखना, पाइथागोरस प्रमेय से मैंने एक दो लाइन शॉर्ट कर दी है, बस कुछ नहीं किया है। तो एच की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ पुट कर सकते हो, देखिएगा 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 हो गई। अगर मैं पूरा यहां से फॉर्मूला निकालना चाहूं 1/2, यहां समझते रहना, मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई, यहां देखिए ये 4 यहां पहुंच जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं, देखिए इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, इधर 1/2। अब मुझे बताइए ये 4 जब बाहर आएगा, ये 4 अंडर रूट के अगर बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 ऑलरेडी है तो 1 क्या हो गया, 4, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास b, और अंडर रूट में क्या लिखा हुआ अंदर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही आपका एसएससी ने काफी एग्जाम्स में इस डायरेक्ट फॉर्मूले को पूछ रखा है। या तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रख लीजिए या सेटिस्फाई कर लीजिए, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, या तो याद रख लीजिए। याद क्या रखना है मैं आपको बता रहा हूं, एरिया बराबर 1/2 मल्टीप्लाई बी, यानी कि आधार का चौथाई, और बी क्या है, बी देखिए ए है हमारे पास समान भुजा, ए क्या है हमारे पास, समान साइड भुजा, और बी क्या है हमारे पास, असमान भुजा। ये बात ध्यान रखना है, असमान भुजा। इस फॉर्मूले में आपको ये ध्यान नहीं आता कि ए को हमने क्या लेट किया था और बी को क्या लेट किया था। ए तो वो साइड है जो हमने क्या मानी है, इक्वल मानी है, और बी वो साइड है जो हमारी इक्वल नहीं है ए से। क्लियर है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसको डेरिवेट करने के लिए 2-3 चीजों की आवश्यकता पड़ी, किनकी, एक तो पाइथागोरस प्रमेय की, और एक आपका बेसिक फॉर्मूला जो होता है एरिया निकालने का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई की। ठीक है। अब मैं इस पे एक सवाल आपके लिए दे दूं। देखिए सवाल में आप 2 तरीके से कर सकते हो सवाल को, या तो प्रैक्टिकली सवाल कर लो, या फिर आप क्या काम कर लो, फॉर्मूला लगा लो। मैं आपको देखो बताता हूं कैसे। देखिए मिटा देते हैं इसको उतार लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। देखिएगा अगर मैं एक आपको डिजिट लिख देता हूं कुछ, जिससे आपको समझ में आ जाएंगी सारी बातें, आप अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिए एरिया का फॉर्मूला आया क्या था हमारे पास, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला आया था। क्लियर है। अब देखिएगा अगर हम आंसर निकालते हैं, मान लीजिए कोई भी हमने डायग्राम ले लिया, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम ले लिया हमने कह दिया कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर क्या है, AC है। 2 भुजाएं हमारी बराबर है, और दोनों भुजाएं सपोज करिए मैंने ये 10 कह दी, और ये भी मैंने क्या कह दीजिए 10 कह दी। हो सकता है 10-10 हो जाए, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये भुजा मैंने सपोज करिए, ये तीसरी भुजा मैंने कितनी मान ली, 8 मान ली। कितनी मान ली, 8 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगर एरिया निकालना है तो एक तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूले में देखिए ए जो साइड है, ए यानी कौन सी साइड होती है, जो समान भुजा होती है, वो कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और बी बराबर क्या है हमारे पास यहाँ 8 सेंटीमीटर। अगर मैं एरिया निकालूंगा इसका, तो एरिया बराबर हो जाएगा b/4। b/4 का मतलब है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। b/4, b कितना हो गया 8/4 हो गया, अंडर रूट 4a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी 10 है, तो 10 का स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 8 स्क्वायर। क्लियर है। 2 से कट गया, कितनी बार, 4 से कट गया है 2 बार, अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए 400 में से 64 हटा लीजिए, 300 कितना बचा आपका, बताइएगा। 400 में से अगर आपका 64 घटेगा तो 300 बचेगा आपका जी 36। कितना बचेगा आपका 336। क्लियर है बात, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 336 ही बचेगा, बिल्कुल 70। ठीक है, 36 64 पूरा हो गया 400। ठीक है, 400 पर क्लियर आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है ना। अब मुझे बताइएगा अगर मैं यहां पर इसका आंसर निकालना चाहूं, तो आंसर निकालने के लिए या तो मुझे अब इसमें से निकालना पड़ेगा, अंदर से कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा, ये 4 से वैल्यू कट जाएगी आराम से। 4 सत्ते देख लेगा बहुत ध्यान से, 4 सत्ते कितनी हो गई है हमारे पास, 4 सत्ते 28,
4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना बच गया हमारे पास, ये हमारे पास 5 नहीं 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और जी 4 चौक 16, ठीक है सही है। और 4 निकाला तो अंदर रूट में क्या बच जाएगा, 2 ये वाला और 2 इसके अंदर वाला यानी कि 4 वाला, तो कितना बच जाएगा बाहर हमारा 4 हो जाएगा। और 84 में से भी निकल सकता है अभी 4, 84 में से 4 निकलेगा तो 2 बाहर जाएगा, ये 8 हो जाएगा अंडर रूट, ये कितना होगा 21 चौक 84, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 21 अंडर रूट क्या 8 अंडर रूट क्या हो जाएगा 21 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 21 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छे से कर लेना इसको। देखिए इसमें से डायरेक्टली क्या निकलेगा बाहर, 16 से कट जाएगा वैल्यू ये, ठीक है 16 दूनी 32, 16 के ना 16, आप समझिएगा। मान लीजिए अंडर रूट 336 है, अंडर रूट 336 को मैं 16 गुणा 21 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 16 गुणा 21, और 16 का जो अंडर रूट से बाहर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4, 4 अंडर रूट 21 और 2 ऑलरेडी बाहर था तो 4 दूनी क्या हो गया ये 8 अंडर रूट क्या हो गया 21 हो गया, और यही क्या हो गया हमारे सवाल का आंसर हो गया। तो आप समझ पाए होंगे इतनी सी बात। अब देखिए ये तो मैंने बताया है आपको वाई फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला आपके याद ना रहे, बहुत सारे बच्चों का ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता, इसका रीजन यही है कि हमें पता नहीं चलता है कि ए कौन सी वैल्यू थी और बी कौन सी वैल्यू थी, यानी कि ए समान भुजा थी या बी समान भुजा थी, ये पूछ लेता है आपसे। अगर फॉर्मूला आपके याद ना रहे तो क्या करना, देखिए कैसे करना है, आप बिल्कुल ट्रेडिशनल वे पे चले जाइए, अपने जो प्रैक्टिकली आप जानते हो वो सारी चीज करिएगा। देखिए यहाँ एक परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भुजा 4 हो जाएगी और ये भुजा 4, देखिए आधी आधी तभी होगी जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, आधी आधी नहीं होगी, ये 4 हो गई ये 4। अब मुझे बताइएगा कि अगर मैं इसे हाइट निकालना चाहूं तो हाइट निकाल सकता हूं कैसे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा के, यानी कि अंडर रूट 100 माइनस 4 चौक 16, कितना हो गया अंडर रूट 84, कितना हो गया अंडर रूट 84 हो गया, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई इसके अंडर रूट में 84 वैल्यू आ गई। क्लियर है बात। अब मुझे बताइएगा ये किसकी वैल्यू आ गई, हाइट की वैल्यू आ गई। एरिया क्या होता है हमारे पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना दिया हुआ है इसका 8 सेंटीमीटर, आधार पूरे का लगेगा ये क्योंकि हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, और हमारे ऊंचाई कितनी होगी अंडर रूट 84 होगी, 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट कितना आएगा 21 आएगा, फिर 21 चौक 84 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8 अंडर रूट 21 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि आप इस ट्रेडिशनल वे से भी इस सवाल को कर सकते थे। तो मैंने आपको इस वीडियो में देखिए कितनी सारी बातें बता दी, सारी बेसिक चीजें वो बता दी जो एग्जाम में काम आपके आएंगी। क्या बात बता दी, एक तो आपको हीरोइंस फॉर्मूला बता दिया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो हमारा स्केलेन ट्रायंगल के लिए होता है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए होता है, ठीक है ना, जिसमें एस क्या होता है सेमी पैरामीटर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया आइसोस्केल ट्रायंगल के बारे में, आइसोस्केल ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया और प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके प्रैक्टिकल करने के पहले मुझे 2 बातें पता होनी चाहिए, एक तो पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय इक्वल टू क्या होता है बताइएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और थर्ड मैंने बात आपको बताई है, तीसरी बात जो बताई है इस वीडियो में वो बताई है कि एक ट्रायंगल जिसका आधार दिया हुआ हो और ऊंचाई दी हुई हो, उसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये 3 बातें आप इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे, और बेसिक एरिया निकालने के ये फॉर्मूले हैं, और इनको आपने नहीं सीखा तो आप अगले बड़े सवालों को नहीं कर सकते। तो पहले इन वीडियो को देखना जरूरी है। तो जितना ज्यादा हो सके इन वीडियोस को कंप्लीट देखो, एंड तक देखो, शेयर करते रहो, कमेंट्स करते रहो, कोई प्रॉब्लम्स है तो, ठीक है ना, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, उनसे सब्सक्राइब कराइएगा, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। ठीक है, धन्यवाद।